जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 10वीं के जो कि है गणित, इसके काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और आपके एग्जाम में इस जो प्रश्न सेट है इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? तो सबसे संयुक्त छोटी संख्या कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी यानी कि हो जाएगा 4। 4 जो है वो सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। आपका अगला प्रश्न है, पाई एक। पाई एक कैसा है? तो पाई एक जो है यह एक अपरमय संख्या है। क्या है? यह एक अपरमय संख्या है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरमय संख्या है? तो रूट अंडर 2/10 जो है वो है अपरमय संख्या। आपका अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के लॉसो तथा मोसो यानी कि एलसीएम तथा एंड मोसो जो बराबर होते हैं वो संख्या होती हैं, तो वो दोनों संख्या आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, 0.29 रेखीय का अशांत प्रशांत होगा, इसका होगा 29/99। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी 29/99। आपका अगला प्रश्न है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या बोला है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होता है, तो 1/4 क्या होता है? 1/4। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 7/40 का जो है वो दशमलव प्रसार कैसा है? तो शांत है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? यानी कि बोला है किसका जो है वो दशमलव प्रसार अशांत है? तो ऑप्शन डी का जो है वो दशमलव प्रसार कैसा है? तो अशांत है। आपका अगला प्रश्न है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है, तो 400 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका जो घातांक निकलेगा वो ऑप्शन ए यानी कि 2 घातांक इसका निकलेगा। आपका अगला प्रश्न है, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसो बराबर 13, 130 और 15 है बराबर मौसो का जो मान दिया हुआ है x, y, तो x, y बराबर होगा, तो x और y का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 15 और 10। कितने निकलेगा? 15 और 10। आपका अगला प्रश्न है, रूट अंडर 125 का परिमेयीकरण गुणांक है, तो रूट अंडर जो 125 का है इसका जब हम परिमेयीकरण करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा रूट अंडर 3। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? कौन सा बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सअभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है यह एक सअभाज्य संख्या है। आपका अगला प्रश्न है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी कितनी होती है? सी यानी कि 1 होती है। आपका अगला प्रश्न है, बहुपद x-1 का शून्यक होगा, तो x-a का शून्यक जब आप ज्ञात करेंगे तो इसका ऑप्शन निकलेगा आंसर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एक आंसर करेक्ट होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो इसका जो द्विघात बहुपद होगा वो होगा x² - 3x - 28। आपका अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो यह जो द्विघात बहुपद का होगा वो होगा x² - 5x + 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक को अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो इसका जब हम शून्यक ज्ञात करेंगे तो इसका अल्फा और बीटा का मान निकलेगा वो निकलेगा 8। कितना निकलेगा? ऑप्शन 8 यानी कि ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, बहुपद f(x) बराबर 3x² - 7x + 2 है, तो f-1 का मान होगा, तो f-1 का जो मान होगा वो होगा ऑप्शन बी 12। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 12। आपका अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 3x का शून्यक होगा, तो x² - 3 का जो शून्यक होगा वो होगा √3 -√3 आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 6 जो है 6x - 2y बराबर 0 तथा 10x + 2y बराबर 32 का हल है? तो जब इसका हम हल परिमेयीकरण करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी निकलेगा। कौन सा? ऑप्शन बी, x बराबर 2 और y बराबर 6। आपका अगला प्रश्न है, यदि रेखाएं x + py बराबर 6 है तथा 12x बराबर प्लस 9y बराबर 15 है तो समांतर है, तो उसका जग का मान क्या होगा? तो उसका मान पूछ रहा है, तो इसका जब हम हल कर निकालेंगे तो इसका मान निकलेगा 1/3। कितना निकलेगा? 1/3। आपका अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय यानी कि समीकरण निकाय जो है वो है x + 2y बराबर 3। कितना दिया हुआ मान? x + 2y बराबर 3 और 5x बराबर ky। क्या दिया हुआ है? 5x बराबर ky। तो 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या रखें जो हम
कोई सॉल्यूशन का इसका निकलेगा अनियत हल। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 10 जब हम इसका मान लिखेंगे के का मान, तो के का मान जब हम 10 रखेंगे तो यह अनियत हल इसका निकलेगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो निम्नलिखित में जो है ऑप्शन बी का जो है द्विघात समीकरण है। सभी का पावर क्या होना चाहिए? तो 2 का हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। आपका अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स प्लस आर बराबर क्यू, जहाँ पी का मान 0 के मूल्य के बराबर ना हो, तो ये ऐसा कैसा समीकरण में जो हम बिठाएंगे जिसमें पी का जो मान निकलेगा वो 0 के बराबर नहीं हो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 1 के मूलों की प्रकृति होगी, तो इसका मूल का जो प्रकृति निकलेगा वो कैसा निकलेगा? वास्तविक और असमान। क्या निकलेगा? वास्तविक और असमान। आपका अगला प्रश्न है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूल्यों का योग होगा, तो इसका जब हम मूल्यों का योग निकालेंगे तो इसका मूल्यों का योग कैसा निकलेगा? तो ऑप्शन डी, कितना निकलेगा? 6। आपका अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, तो जहाँ जो है ए बराबर नॉट 0 के मूल्य के एक दूसरे के वित कर्मानुपूर्ण होगी, उल्टा होने के लिए तो कैसा शर्त होना चाहिए? तो उल्टा होने के लिए जो शर्त होना चाहिए वो सी बराबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी बराबर ओ, सी बराबर ए। आपका अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 1/2 3/2 का 15वां पद ज्ञात होगा, तो आप जब फार्मूला आप निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला आप निकालेंगे तो इसका फार्मूला का जो मान निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो निकलेगा वो जो निकलेगा इसका आंसर वो निकलेगा ऑप्शन बी 15/2। कितना निकलेगा? 15/2। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? आपको पूछ रहा है क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है वह समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इस दोनों का जब हम वर्ग अंतराल निकालेंगे तो 4 और 10 के बीच में कितना वर्ग अंतराल निकल रहा है? 6। और 10 और 15 के बीच में कितना वर्ग अंतराल निकल रहा है? तो 5। ये एक समांतर श्रेणी में नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वांतर, यानी कि सार्वांतर जो होगा वो -3 हो, तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि -90 डिग्री। कितना? -90। आपका अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है? कौन सा पूछ रहा है? समांतर श्रेणी जो है वो 17, 34, 51 का कौन सा पद 170वां है? तो वो 10वां पद है। कौन सा है? 10वां पद कौन सा हो जाएगा? तो 170 हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 51, 48, उसके बाद है 45 ... 6 में पदों की संख्या है, तो 6 में जो है पदों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी 16। कितना हो जाएगा? ऑप्शन जी 16। आपका अगला प्रश्न है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो 25। कितना हो जाएगा? 25। आपका अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 डिग्री, और AB का मान दिया हुआ है वो √अंदर 15 सेंटीमीटर, और BC का मान 1 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो 10A का मान होगा, यानी कि 10 थीटा का इसमें मान पूछ रहा है। तो इसका जो आप समीकरण निकालेंगे तो इसका ऑप्शन निकलेगा सी, यानी कि 1/√अंदर 15। आपका अगला प्रश्न है, यदि कोसेक थीटा बराबर के है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? तो यदि कोसेक बराबर के है तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी √k² - 1 और बट्टे में के। आपका अगला प्रश्न है, 1/sec थीटा बराबर होता है, तो 1 जो है वो sec थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा बराबर होता है तो cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। आपका अगला प्रश्न है, cot x, tan x का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो cot x और tan x का मान जो होता है वो हमेशा किसके बराबर? तो 1 के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर 1/2 है तो cosec थीटा का मान होगा, तो यदि cos थीटा का मान कितना नहीं होता 1/2, तो cosec थीटा का मान होगा वो होगा ऑप्शन बी 2/√3। आपका अगला प्रश्न है, यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर होगा, तो यदि जो है थीटा का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो sec थीटा और cosec थीटा बराबर होगा क्या होगा? यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर होगा तो 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2। आपका अगला प्रश्न है, यदि √अंदर 10a - 3 थीटा क्या है 3 बराबर 0 हो तो a बर का मान कितना होगा? तो a का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 60 डिग्री। कितना? ऑप्शन बी 60 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है,
सेक 35 डिग्री बट्टे में कोसेक 55 डिग्री का रूट अंडर होगा, तो इसका आप जो मान निकालेंगे तो वो मान निकालने पर कितना निकलेगा, 1। कितना निकलेगा, ऑप्शन सी यानी कि 1 निकलेगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित का सबका जो है किसका मान सबसे अधिक होता है, तो कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 45 डिग्री का जो मान निकालेंगे वह सबसे बड़ा होगा। आपका अगला प्रश्न है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ऑप्शन बी 1/2। आपका अगला प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो मान होता है वो होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, किसका, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। आपका अगला प्रश्न है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो बी यानी कि ऑप्शन बी यानी कि 1 के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, साइन अल्फा इंटू कोट अल्फा का जो मान होगा वो कितना होगा, तो कोस अल्फा का मान के बराबर होगा। आपका अगला प्रश्न है, यदि थीटा बट्टे 5 बराबर 12 डिग्री है तो कोसेक 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा 4। कितना निकलेगा, 4। आपका अगला प्रश्न है, यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो कोसेक एक्स बराबर कोसेक 4x स्क्वायर, तो x का मान क्या निकलेगा, तो इसका जब हम x का मान निकालेंगे तो ऑप्शन सी यानी कि 1 निकलेगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है, यानी कि कोसेक 60 डिग्री के मान के बराबर कौन होता है, तो सेक 30 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है, यदि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर x हो तो कोसेक बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 1/2x। आपका अगला प्रश्न है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1, तो ये किसका मान निकलेगा, इसमें जब मान निकालेंगे हम तो इसका मान निकलेगा 0। कितना निकलेगा, ऑप्शन सी 0। आपका अगला प्रश्न है, कोट 90 डिग्री माइनस ए ये किसके बराबर होता है, तो कोट 90 डिग्री माइनस ए होता है वो 10a के बराबर होता है, किसका मान 10a के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, 2tan 3 डिग्री बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री ये जो मान होता है ये किसके बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी साइन 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 273 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का जब हम उन्नयन कोण निकालेंगे तो सूर्य का उन्नयन कोण निकलेगा 60 डिग्री। कितना निकलेगा, 60 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है, किसी मीनार के ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा, तो मीनार की छाया का लंबाई जब निकालेंगे तो इसका निकलेगा 5√3 मीटर। क्या होगा, 5√3 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, निर्देशांक अंशों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, तो निर्देशांक जो हम इसका प्रतिच्छेदी बिंदु निकालते हैं तो उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, ऑप्शन सी मूल बिंदु। आपका अगला प्रश्न है, बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है, तो यह किस पाद में स्थित है, तो यह तृतीय पाद में जो है ये स्थित है। पहला पाद कौन सा होता है, प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस और प्लस, और तीसरा क्या होता है, माइनस और माइनस का, यानी कि यहाँ पे जो 2 का मान दिया है वो किस में दिया हुआ है, यानी कि माइनस में दिया हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से बिंदु P ब्रैकेट में साइन थीटा कोसेक थीटा की दूरी होती है, तो इसका जब हम दूरी निकालेंगे तो वो 1 इकाई होता है। क्या होता है, 1 इकाई के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, बिंदु R 1,1 और S 1,5 के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी जब हम निकालेंगे तो यह आएगा 215 इकाई के बराबर। किसके बराबर, 215 इकाई के बराबर। आपका अगला प्रश्न है, रेखा Y क्या बोला है, रेखा y का मान दिया हुआ है 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो यह बिंदु किस होकर गुजरेगी, तो ऑप्शन डी 8,1 से, किससे, 8,1 से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, कौन सा बोला है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10,4। क्या हो जाएगा, 10,4। आपका अगला प्रश्न है, बिंदु ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 5,6 की जो कि y अक्ष से लंबवत दूरी है। क्या बोल रहा है, y अक्ष की लंबवत की दूरी है, तो जब हम बीच की दूरी निकालेंगे तो 4 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इकाई। आपका अगला प्रश्न है, बिंदु जो कि पॉइंट दिया है कि इसका पॉइंट का नाम क्या है, m, जिसका मान दिया है -2,10 और n का मान दिया हुआ है -8,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का नियमांक होगा, तो जिसका हम बीच का दूरी निकालेंगे तो इसका निकलेगा -5/-5,12। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6,8 और -6,8 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 0,0। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 0,0। आपका अगला प्रश्न है, बिंदु ए जिसका मान दिया है 3,4 और बी P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो P का मान क्या होगा, तो P का मान जो होगा वो होगा
2√6 क्या हो जाएगा 2√6। आपका अगला प्रश्न है बिंदुओं जो कि है ए का मान दिया है 0,8, बी का मान दिया है 6,12 और सी का मान दिया है -16 -4 से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल होता है। तो जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका ऑप्शन निकलेगा, इसका आंसर एक भी नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर जो हुआ है इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है बिंदु ए का मान दिया है 4,3 और तथा बी का मान दिया है 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाली बिंदु को y निर्देशांक होगा। तो इसका y निर्देशांक निकलेंगे तो निकलेगा 3 × 7 प्लस में 2x - 3 और बट्टे में 3 + 2। आपका अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में यदि एंगल ए प्लस एंगल बी का मान दिया है 120 डिग्री तो एंगल बी का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 60 डिग्री। कितना निकलेगा, ऑप्शन बी का मान निकलेगा 60 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB जो है AB बट्टे DE बराबर हैं BC बट्टे FD, तो ये समरूप होंगे। तो ये समरूप किसके होंगे, तो एंगल B जो समरूप होगा वो एंगल E के बराबर होगा। किसके, एंगल B होगा एंगल E के बराबर। आपका अगला प्रश्न है यदि एंगल ABC और एंगल PQR बट्टे BC अपॉन QR तो 1/5 है, तो AR ट्रायंगल जो होगा PQR बट्टे में AR ट्रायंगल ABC जो है वो किसके बराबर होगा, तो ये होगा 25 के बराबर। किसके बराबर, 25 के बराबर। आपका अगला प्रश्न है 90 डिग्री - A ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये कोट A के बराबर होगा। किसके बराबर, कोट A के बराबर ये होगा। आपका अगला प्रश्न है दी गई, क्या बोला है, दी गई आकृति DE जो अभिलंब है किस पे, BC पर, यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो EC का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो EC का जब मान निकालेंगे वो निकलेगा 9 दशमलव कितना है, ऑप्शन 9.6 सेंटीमीटर। क्या निकलेगा, 9.6 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था थेल्स समीकरण। किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बाह्य बिंदु से जो है एक स्पर्श रेखा 2 खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, 2। आपका अगला प्रश्न है दी गई आकृति में PA तथा BB को 2 स्पर्श रेखाएं Q0 केंद्र वाले इस प्रकार के एंगल APO बराबर 40 डिग्री, तो एंगल OAB बराबर कितना मान होगा, तो इसका मान होगा वो होगा 40 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 40 डिग्री के बराबर। आपका प्रश्न है दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है तथा PQ बराबर PR है, तो एंगल PQR बराबर जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 45 डिग्री। कितना निकलेगा, 45 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है यदि O केंद्र वाले वृत्त में ABC और AC 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल BOC बराबर 110 डिग्री है और एंगल CA बराबर तो कितना मान निकलेगा, तो एंगल CA का मान निकालेंगे तो निकलेगा ऑप्शन C 35 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है यदि बिंदु T से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम वृत्त का जब त्रिज्या निकालेंगे तो वो निकलेगा 5 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है दी गई आकृति में 0 वृत्त का केंद्र है तथा एंगल QPR बराबर 60 डिग्री है, तो एंगल OOR बराबर क्या होगा, तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो एंगल OOR का मान निकलेगा वो निकलेगा 30 डिग्री। ऑप्शन C, ऑप्शन B का मान निकलेगा 30 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60 और 65 का परिसर होगा, तो इसका जब हम परिसर ज्ञात करेंगे तो निकलेगा 69। कितना निकलेगा, 69। आपका अगला प्रश्न है 1, 2, 3 ऐसे डॉट जब हम अनंत पद तक जाते हैं यानी कि n का समांतर माध्य होगा, तो n का जब हम समांतर मान निकालते हैं तो वो निकलेगा n+1 - 2 क्या होगा, वो n+/2। आपका अगला प्रश्न है यदि 3 माध्यक हैं, क्या है, यदि 3 माध्यक हैं बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या निकलेगा, तो x का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो ऑप्शन B C यानी कि 2 मान निकलेगा। आपका अगला प्रश्न है प्रक्षेपण, क्या बोला है, प्रक्षेपण 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक होगा, तो इसका जब हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो इसका बहुलक निकलेगा 13। क्या निकलेगा, 13। आपका अगला प्रश्न है यदि 7, 9, 13, 15
कॉमा एक्स का माध्य 10 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान जब ज्ञात करेंगे तो इसका ऑप्शन निकलेगा ए, यानी कि 6 आंसर। आपका अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है तो किसी घटना का प्रायिकता का मान अधिकतम कितना होता है। तो एक कितना होता है, 1। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 13/12 क्या हो सकता है, 13/12 जो है ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया 2 का गुणज आने की प्रायिकता होती है। तो 2 की आना क्या होगा, 1/2। आपका अगला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकल जाता है तो इसके लाल रंग का पता होने की प्रायिकता होगा। तो लाल रंग आने की संभावना क्या होगा, 1/2। आपका अगला प्रश्न है, दो न्याय संगत सिक्के उछालने जाते हैं तो कम से कम एक शीश आने की प्रायिकता होगी। तो एक शीश आने की प्रायिकता हो सकती है 2/13। कितना होगा, 2/13। आपका अगला प्रश्न है, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिमाणों की संख्या होती है। तो 3 सिक्का को जब हम उछालेंगे तो संभव परिमाण कितना होगा, तो 8। क्या क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। आपका अगला प्रश्न है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ग का क्या होता है, 128 सेंटीमीटर। क्या होगा, 128 सेंटीमीटर। तो 8 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो 128 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 2 वृत्तों के परिधियों के अनुपात 4:5 है तो इनके क्षेत्रफलों के अनुपात होगा। तो इसके क्षेत्रफल का जब अनुपात निकालेंगे हम तो निकलेगा 16:25। क्या निकलेगा, 16:25। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 973 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा है। तो जो एक समबाहु त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल कितना हुआ है, 973 सेंटीमीटर। तो इसका एक भुजा होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर। आपका अगला प्रश्न है, यदि RA R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्त के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो वृत्त का जो परिमाण निकलेगा वो कैसा निकलेगा। तो निकलेगा R1 + R2 = R। क्या निकलेगा, R1 + R2 = R। ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका अगला प्रश्न है, यदि शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती हैं तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन कैसा होगा, तो वो 27 गुना। क्या होगा, 27 गुना। आपका अगला प्रश्न है, त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्या का कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr। क्या होता है, 3πr²। आपका अगला प्रश्न है, शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन जो होगा वो होगा 1/3πr r² + r², छोटी वाली r का स्क्वायर प्लस r + r। आपका अगला प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा जिससे a 18 - a 14 = 32 हो। तो जब समांतर श्रेणी का मान निकालेंगे तो उसका सेंटीमीटर कितना निकलेगा, तो ऑप्शन सी 8 निकलेगा। आपका अगला प्रश्न है, गोले का व्यास कितना दिया है, गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा 5544। क्या निकलेगा, 5544। आपका अगला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वर्ग सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। तो इसका जो हम आयतन निकालेंगे वो निकलेगा 396। तो आज का क्लास में हम कुल टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद आपके एग्जाम में कम से कम इस क्लास से आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण मदद मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।